हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आजकल महामारी चल रही है कोरोना, इसलिए आप लोग घर पर ही रहें जैसा कि सरकार के निर्देश दिए गए हैं, और घर पर ही रह कर के आप लोग पढ़ाई करेंगे सब विषयों की। तो आज के विषय में जो कि क्लास 11th है और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ये मैथ्स का सब्जेक्ट है एनसीईआरटी, और इसका एक्सरसाइज है 3.1 और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 के जो कुछ सवाल मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताए थे, शायद वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। ये आज का जो वीडियो है वो 3.1 के जो बचे हुए सवाल हैं उसके लिए है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण मीन्स होता है घूमना, जैसे पहिया होता है ना, जैसे हमने अभी फिगर बनाया समझाएंगे आपको। परिक्रमण माने तो ऐसे ऐसे घूमता है अपनी चारों तरफ। तो वही दिया, पहिया के मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 360 परिक्रमण करता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में। तो अब हम आपको फिगर सही समझा रहे हैं। जैसे आपका एक पहिया, मान लो ये पहिया है, ऐसे क्या है, ये पहिया है और पहिया ये इधर से इधर की तरफ घूम रहा है। मान लो यहाँ से अब गिनना शुरू करते हैं। ये इसका सेंटर है, पॉइंट है, और ये यहाँ से शुरू करते हैं गिनना जो है। यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे घूम करके आएगा, यहाँ जब आ जाएगा तो हम कह देंगे 1 चक्कर लग गया। ठीक है, तो अगर एक पहिया कहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मान लो घूमा, घूम के इसी जगह आया तो 1 चक्कर पूरा लग गया। तो आपसे पूछा जाएगा सेंटर पे कितने डिग्री कोण बनेगा। तो आप लोग जानते हैं किसी भी सर्किल के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री का होता है। अब चूंकि सवाल में दिया गया 1 मिनट में चक्करों की संख्या कितनी देर रखी, 360, यानी 1 मिनट जब आपका टाइम बीतता है तो इतनी देर में ये चक्कर लगाता है, कितना है, 360 चक्कर लगा लेता है। ठीक, 1 मिनट कह लो, चाहे उसको हम 60 सेकंड भी कह सकते हैं। 60 सेकंड में चक्कर कितने लगाएगा तो भी उतनी बात है, चाहे इसको हम 1 मिनट कहें तो भी कितने चक्कर लगाए, 360। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए सेम बात है। चूँकि हमको 1 सेकंड में बताने हैं कितना कोण बनाता है पहिया, तो 1 सेकंड में हम पता कर लेते हैं कितने चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो हम पता करते हैं 60 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी है, 360। तो 1 सेकंड में कम होंगे, कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 360 को 60 से भाग कर देंगे तो भाग आ जाएगा 6, तो यानी 6 चक्कर लगाएगा पहिया 1 सेकंड में। और ये पहले हम लिख चुके हैं, ऊपर पहले बता चुके हैं कि एक चक्कर द्वारा, पहिए द्वारा 1 चक्कर में कितना कोण बनाता है, 2 पाई रेडियन। तो हम लिख देते हैं 1 चक्कर में पहिए द्वारा बनाए गए कोण कितना है, 2 पाई रेडियन। जब 1 चक्कर घूमता है तो कहिए कितना कोण बनता है, 2 पाई रेडियन का। और हमको बताना 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण बनेगा, तो हम पहले ये पता कर चुके हैं कि 1 सेकंड में चक्कर कितने लगाता है, 6 चक्कर लगाता है। तो 6 चक्कर यानी 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा डिग्री कोण बनेगा, ज़्यादा के लिए हमेशा गुणा किया जाता है। तो 1 सेकंड में 1 चक्कर में 2 पाई, तो 6 चक्कर में ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 पाई इंटू 6 यानी 6 दूनी 12 पाई, यानी 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा पहिया कितने, 6 चक्कर में। ठीक है, तो यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। अगर इसमें हम पाई यूज करते हैं तो उसका मान हम 22/7 लेंगे। ठीक है, इसका भी देखिए फिगर क्या होता है। एक पहिया, इसमें एक वृत्त दे रखा, पहिया नहीं है, इसमें क्या है, एक वृत्त है। तो ये आपका एक वृत्त है और वृत्त की इन्होंने त्रिज्या बता रखी है। तो सेंटर ये हो गया O, तो ये A, ये इसकी हो जाएगी क्या, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। और चाप भी दिया गया है 22 सेंटीमीटर की चाप। तो चाप ये होता है, ये चाप है आपका, इसको हम L से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। और वो कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। चूँकि दोनों देखिए यूनिट भी सेम दिए हैं, 100 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, रेडियस सेंटीमीटर में और लेंथ चाप की किसी में वो भी सेंटीमीटर में, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाय द वे किसी सवाल में सेंटीमीटर और यूनिट मतलब अलग अलग दे रखी हो तो आपको पहले उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें फ़िलहाल नहीं करना पड़ेगा। और आपको निकालना क्या है कि ये चाप के द्वारा जो कोण बनता है यहाँ थीटा, तो इसका मान क्या होगा, वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बना गया कोण क्या होगा, उसका मान आपको बताना है। तो पिछले के वीडियो में हमने सब आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, उसमें भी सब सारे फार्मूले या जो भी जैसा था वो सब बता दिया था कि अगर
कोण दिया गया है या कोण निकालना है, चाप और त्रिज्या मालूम है, तो फार्मूला एक रिलेशन बताया था, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर एल बटे आर। एल यहाँ पे कितना है 22 और आर कितना है 100, दोनों को भाग कर देंगे 11 बटे 50 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, जबकि हमको सवाल में उसने बोला इसका मान डिग्री में बताइए, किसमें बताना है, डिग्री में। तो ये भी फार्मूला मैंने आपको लिखा रखा, पिछले वीडियो को आप देखेंगे, पिछले के वीडियो में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। पिछले वाले वीडियो में इसके सारे इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो डिग्री माप निकालने के लिए आपको फार्मूला लिखाया गया था 180 बटे पाई गुणे रेडियन माप। तो डिग्री में हमको मान निकालना है, तो रेडियन मान हमको दे रखा है, तो 180 बटे पाई गुणे 11 बटे 50। अब 0 से 0 काट लेंगे आप लोग, तो 18 बचेगा गुणे 11 बचेगा, और बटे में 22 का मान हमने सवाल में दिया था 22 बटे 7 लिखा जाएगा। तो 22 बटे 7, बटे के नीचे अगर कोई न्यूमरेटर मतलब संख्या आती तो नंबर आता तो उसको हम ऊपर कर देते हैं इंटू में, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये 5 आपका जो है वो भी इंटू में रहेगा। काट दीजिए इसको, 2 से देखिए 18 कट जाता है, 2 9 जा 18, तो 2 से ये कट जाएगा आपका, नहीं 11 से हमने काटा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से फिर इसको काट दिया 9, तो आपका 9 × 7 अपॉन 5, 9 7 63, 63 बटे 5 डिग्री आ जाएगा। ये डिग्री का निशान है, 63 बटे 5 डिग्री, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसको और थोड़ा सरल कर सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इसके मान को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में भी बता सकते हैं। तो 63 को 5 से हम पहले भाग करेंगे, जितना पूरा आ जाएगा वो डिग्री हमारी पूरी बन जाएगी। तो 63 को हमने 5 से भाग किया तो 12, 5 एकम 5 बचेगा 1, उतारे 3, 13, 5 दूनी 10, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी 5 से भाग किया तो 12 डिग्री हो जाएगा, पूरा कट गया। अब जो शेष बचा उसको 3 बटे 5 लिख देंगे, तो 12 से ही 3 बटे 5 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, आपको बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 12 डिग्री तो पूरा है ही है, अब 3 बटे 5 डिग्री को हम सेकंड में बदल लेंगे, पहले मिनट बदलेंगे जो है। तो 3 बटे 5 गुणे 1 डिग्री का मान कितना 60 मिनट होता है, तो 3 बटे 5 का मान कितना 3 बटे 5 गुणे 60 हो जाएगा। इसको काट करके 12 3 36, यानी 12 डिग्री 36 मिनट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हो जाएगा डिग्री में और मिनट में, 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया जो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके बाद में 5। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल का आपको फिगर जब तक बनाएंगे तो अच्छे से समझ ज़्यादा आएगा। ये आपका पूरा वृत्त है, जैसे कोई वृत्त आप बनाते हैं तो इसका सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है उसको हम व्यास कहते हैं, और इसके अलावा इधर उधर जो भी लाइनें होती हैं, रेखाएं होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, जीवा कहलाती हैं। कहीं भी कितनी भी जीवाएँ, बहुत सारी जीवाएँ हो सकती हैं, व्यास सिर्फ एक होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो व्यास हमको दे रखा 40 सेंटीमीटर का। जब व्यास 40, तो हम लोग पढ़ते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा कर देंगे, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमको मालूम हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई ये आपकी जीवा हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर से अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये व्यास बन जाएगा, तो व्यास का हम आधा कर दिए तो हमको क्या बन जाएगी, ये रेडियस बन जाएगी इतनी, तो ये हो जाएगी त्रिज्या। तो इधर से 20 सेंटीमीटर त्रिज्या ये रेडियस सॉरी जीवा है, और ये आपकी त्रिज्या है। इसको अगर हम यहाँ से इसे मिला दें तो हमारा ये एक त्रिभुज बन जाएगा, और ये त्रिभुज में ये जीवा के द्वारा बनाया गया कोण हो जाएगा। इसका मान हम पहले पता करेंगे, तभी हमको इस चाप की लंबाई, यानी जो संगत चाप यानी छोटा चाप है, ये चाप की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो इसकी एल का मान ये हमको निकालना है। तो पहले हम इसको निकालने से पहले हम इस थीटा का मान निकालेंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाएंगे। देखिए ये व्यास आपका कितना था 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर आपने बताया। ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये भी तो त्रिज्या होती है। केंद्र से कहीं भी इसको मिलाएंगे सब जगह क्या होती हैं, त्रिज्याएँ होती हैं, और त्रिज्याएँ सभी बराबर होती हैं। तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो क्या होता है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज में सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो 180 पूरा कोण होते हैं, तीनों कोणों के मान 180, तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे तो 60 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब ये इस थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो केंद्र पर बना गया कोण थीटा का मान हमने पता कर लिया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो 60 × π/180 काट करके निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है,
अब हमको फार्मूला मालूम है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप निकालने के लिए कोण गुणे त्रिज्या हो जाएगा। कोण का मान π/3 रेडियन, गुणे त्रिज्या का आप दे रखिए सवाल में 20 सेंटीमीटर, तो 20 π/3 सेंटीमीटर आ जाए। सीधे सीधे गुणा कर देंगे 20 और पाई की 20 π/3 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल किसकी आ गई, चाप की लंबाई आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6 नंबर देखिए, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री व 75 डिग्री यानी 75 डिग्री हैं के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको दो वृत्त दे रखे हैं। कितने वृत्त हैं यहाँ पे, दो। तो एक वृत्त हमने ये बनाया और एक वृत्त हमने ये बनाया। इस वृत्त की त्रिज्या हमने r1 मान ली है, और इसके द्वारा जो चाप है, चाप इसका भी चाप और इसका चाप दोनों बराबर हैं। ये थोड़ा बड़ा वृत्त होगा, ये छोटा वृत्त होगा, क्योंकि उतनी ही देर में ये कम दूरी चलेगा और ये ज़्यादा दूरी चलेगा जो है, इसलिए चाप दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा दूरी चलेगा तो कोण ज़्यादा, यहाँ पे झुकाव ज़्यादा हो जाएगा, और ये कम चलेगा तो यहाँ पे झुकाव कम हो जाएगा, कोण अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके द्वारा जो उतने ही चाप में जो है कोण बनता है वो θ1 है, और यहाँ पे कोण जो बनता है वो है θ2। चाप की लंबाई L यहाँ भी होगी, L यहाँ भी होगी। ठीक है, इसका मान 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, माना वृत्त के केंद्र पर बने कोण कितने बने, हमने θ1 माना है, दूसरे का माना है θ2, और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण को हमने थीटा लिखा तो θ1 L/r1 हो जाएगा। दूसरे के लिए θ2 और L/r2। हमको r1 r2 का अनुपात निकालना है, तो इसलिए r1 का मान जब निकालेंगे θ1 नीचे आ जाएगा, तो r1 बराबर L/θ1, r2 का मान L/θ2। इसका यूज हम करेंगे, तो हम पहले से ही पता कर लिया है। θ1 θ2 के मान हमको सवाल में दे रखे हैं 60 डिग्री व 75 डिग्री। तो अब इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है π/180 से गुणा कर देते हैं। तो इसको जब काटेंगे तो कट करके सरल होकर के ये आ जाएगा π/3। और कितना है, दूसरा कितना है 70, दूसरा है आपका 70 डिग्री। तो 70 डिग्री को हम काट पीट के देखेंगे 7 π/18 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो r1/r2 निकालेंगे तो L/θ1 बटे में लिखेंगे। तो बटे के नीचे जब बटे लिखते हैं तो उल्टा कर देते हैं गुणा में, तो θ/L हो जाएगा, L से L कट जाएगा, θ2/θ1 आ जाएगा। यानी r1/r2 निकालेंगे तो θ2/θ1। θ2 का मान 7 π/18 और θ1 का मान π/3। फिर से वही नियम लगाएंगे, बटे के नीचे दूसरा बटे वाले जो संख्या होती है तो उसको इंटू मिलाने पर नीचे वाला संख्या उलट जाती है। तो 7 π/18 इंटू 3 हो जाएगा। काट पीट करके 7/6 आ जाएगा। तो ये क्या आया, रेशियो आया है किसका, त्रिज्याओं का। तो r1 और r2 का जो रेशियो हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 7 है, और 7 में 3 पार्ट आपको दे रखे हैं। एक 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक। ये दोलायमान दोलक क्या होता है आपको बता देते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा घरों में जो बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती हैं, इसमें एक बीच में पेंडुलम लगा होता है, और घड़ी में ऐसे वो हिलता रहता है, ऐसे टुन टुन बजता रहता है। तो वही पेंडुलम है आपका ये घड़ी के बीच वाला। तो घड़ी तो ऐसे पूरी अगर हम बनाएंगे तो उसको ऐसे घड़ी बन जाएगी, पूरी बड़ी सी घड़ी ये। लेकिन ये बीचों बीच में ऐसे बंधा होता है ये, और ये लटका रहता है ऐसे। तो ऐसे से ये आप बिल्कुल सीधी रेखा से ये इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। तो इसको ऐसे फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, साम स्थिति इसको बोलते हैं। तो इसके इधर भी कंपन करेगा, इसके इधर भी दोलन करेगा। और ये पूरा कितना चलता है उसकी लंबाई हम कहेंगे चाप कहेंगे। अगर इसको हम पूरा भाई अगर खींच देंगे तो वृत्त ही तो बनेगा, और वृत्त में किसी भी छोटे पार्ट अगर कोई काट लिया था तो उसे हम चाप कहते हैं। तो ये चाप हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। और जो ये लटका हुआ है इसकी लंबाई कितनी है दोलक की 75 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। तो ये इधर चाहे इधर जाएगा तो भी 75 ही रहेगा, कम तो हो नहीं जाएगा। इधर जाएगा तो भी 75 रहेगा। तो ये 75 सेंटीमीटर, ये भी 75 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये उसने पूछा कि इस डिप के द्वारा, इसकी नो के द्वारा, यहाँ पे देखो लिखा, जबकि उसके नो के द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ये चाप की लंबाई दे रखी है। ये चाप पहले पार्ट में आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तब आपको बताना कि कोण कितना बनाएगा। ये भाई इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो एक चक्कर जैसे इतना चला इसने, तो इतने में कितना कोण बन रहा है यहाँ पे ये बताना है। जब इतना ये 10 सेंटीमीटर चाप होता है, फिर दोबारा 15 सेंटीमीटर तब कितना कोण बनेगा, और जब 21 सेंटीमीटर होगा तब कितना होगा। तो हम एक पार्ट आपको बता रहे हैं, बाकी के आप लोग इसी को देख के करेंगे।
तो सवाल में जैसा कि दिया है रेडियस यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। जो इसकी लंबाई होगी वो रेडियस कहलाएगी, ठीक है। दोलक की जो लंबाई वो क्या कहलाएगी, रेडियस कितनी 75 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल सवाल है, बस समझना था आपको। जो है थीटा निकालना है तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान कितना दिया है 10 और त्रिज्या का मान 75, तो 10 बटे 75 आ जाएगा। 10 को हम 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 से 75 काट देंगे 15 आ जाएगा। तो 2 बटे 15 रेडियन आ जाएगा। तो पहला पार्ट लग गया। अब दूसरा अगर लगाएंगे तो दूसरा भी बहुत सिंपल हो जाएगा। दूसरे के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा 15 बटे 75, तो 15 कम 15, 15 3 75, 1 बटे 3 आएगा। लेकिन हमने ऐसे बता दिया है आपको, लिखना है ऐसे साफ साफ लिख करके ऐसे लिखेंगे तब सेकंड पार्ट माना जाएगा। और तीसरे वाले का मान जो आएगा ये तो तीसरे वाले का निकालेंगे तो 21 बटे 75 आ जाएगा। 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा नहीं, 7 से 7 हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 21, 3 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 बटे 25 ही आ जाएगा। फिलहाल इसको हमने नहीं किया है, ये आप लोग खुद ही करेंगे। जैसे एक पार्ट हमने किया है, बाकी के 2 पार्ट आप लोग करेंगे। एक्सरसाइज ये कौन सी थी, एक्सरसाइज आपकी 3.1 के सारे सवाल हो गए। एक्सरसाइज 3.1 एक तरीके से कंप्लीट हो गए। अब आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।